करता है, ठीक है ना। तो दोनों में ये फर्क हो जाता हाँ है, ठीक है ना। हाँ, मतलब अगर अंदर देखें तो सर्कल के अंदर तो उसकी मतलब सर्कल के अंदर कॉर्ड वाली प्रॉपर्टीज रहेगी ना। क्या चीज़? मतलब देखा जाए हम्म। पॉइंट हाँ ए बी मतलब लाइन ए तो कॉर्ड वाली प्रॉपर्टीज लगेंगी ना कुछ। हाँ बिल्कुल ये देखो, हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कॉर्ड से और सीकेंड का कोई हमारे पास ऐसा नहीं है अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। हम इसको दूसरी तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। देखो, जो कॉर्ड वाली कहानी थी वो सिर्फ हमें एंगल्स निकालने का काम करती है, ठीक है ना। यहाँ पर कॉर्ड का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ ये अलग चीज़ है, ठीक है ना। अब इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्या फ़र्क रहेगा दोनों के बीच में, क्या डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा मैंने, अ लाइन इंटरसेक्ट, ठीक है ना, अ सर्कल इन अ टू डिफरेंट पॉइंट इज नोन एज, बेटा क्या, सीकेंट, है ना। अगर दो डिफरेंट पॉइंट पे टच करेगा बेटा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना, एक कोई लाइन, उसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, सीकेंट बोल देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। चलो टेंजेंट की कहानी को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो टेंजेंट भाई साहब क्या कहते हैं, अ लाइन टच अ सर्कल इन ओनली वन पॉइंट, ठीक है ना, इज नोन एज टेंजेंट। इट ऑलवेज मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विथ बेटा रेडियस, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। नो सर। देखो काम की चीजें याद, और एक चीज और याद रखना कि टेंजेंट बेटा क्या होगा, हमेशा जो सर्कल पे टच करेगा बेटा वो रेडियस के साथ में क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसको याद रखना है, ठीक है ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर टेंथ का कोई बच्चा है यहाँ पर, टेंथ के अपने कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं ना, ठीक है ना। 100% एक क्वेश्चन यहाँ से एक थ्योरम आती है, ठीक है ना। तो थ्योरम में क्या पूछा जाता है बेटा, आप लोगों ने किसी ने वो मूवी देखी है, कौन सी अभी आई थी ना, 10वीं पास, देखी है, किस किस ने देखी है, मैंने देखी है। तो ये वाला देखो थ्योरम, उसने वो पढ़ाता रहता है ना, इफ टू टेंजेंट ड्रॉन if the two tangent are drawn to a circle from an external point, तो इसमें से क्या क्या थ्योरम बन सकती है बेटा, पहला देखो, फर्स्ट थ्योरम क्या बन सकती है बेटा, फर्स्ट वन, if the two tangent are drawn to a circle from an external point, the tangent, देखो एक ही थ्योरम में सारी चीजें करेंगे, द टेंजेंट आर इन इक्वल लेंथ। फर्स्ट वन क्या करेंगे बेटा कि दोनों टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। दूसरा करेंगे, द टेंजेंट
subtend equal angle at the center। ठीक है ना बेटा? दो हुए। थर्ड वन बेटा, the tangent are equally inclined to the line joining the point and the center of a circle। कितने हो गए बेटा? थर्ड वन एंड फोर्थ वन। महिमा बेटा, हो आप क्लास में? यस सर। इसको करके जाना, एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा बोर्ड पेपर में, ठीक है ना, आपके बेसिक में। यस सर। और नहीं मिलेगा तो इसका फॉर्मेट मिल जाएगा, बट रहेगा जरूर, ठीक है ना? यस सर। क्या लिखा है? इफ अ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर दो टेंजेंट कहाँ से डाला जाए बेटा? एक्सटर्नल पॉइंट से। तो क्या होंगे? पहला मैंने लिखा है कि द टेंजेंट आर इक्वल इन अ लेंथ, यानी कि दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी बेटा? इक्वल होगी। द सेकेंड वन, टेंजेंट सब्सटेंड करेंगे इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है ना? सेंटर पे क्या बनाएंगे बेटा? इक्वल एंगल बनाएंगे, ठीक है ना? हाँ। दूसरी चीज, द टेंजेंट एट इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। दूसरी चीज, एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल दैट दे सब्टेंडेड एट द सेंटर। देखो चारों का मीनिंग समझते हैं, ठीक है ना, एक एक करके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल बन गया है ना। सर्कल जैसे ही है ना बेटा, ये सर्कल का सेंटर है। यहां से दो पॉइंट, देखो यहां से हम लोग दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट P ले लेते हैं और इस P पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो एक टेंजेंट कहां गया बेटा? कुछ ऐसा है ना। तो एक टेंजेंट को नाम दे दिया हम लोग PA, ठीक है ना। दूसरा टेंजेंट बेटा कितना? PB, ठीक है। और ये अपना सेंटर बेटा कितना? O, ठीक है। हेलो, इससे हम लोग सेंटर को मिला देते हैं, ये मिला दिया सेंटर को, ठीक है। अब क्वेश्चन पे क्या क्या बोला है पहले समझते हैं। कह रहा है बेटा हमारे पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट वन हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूव, देखो फर्स्ट वन क्या प्रूफ करना है बेटा? कि PA इज इक्वल टू PB, यही प्रूफ करना है ना मुझे। पहला कि टेंजेंट की लेंथ बेटा क्या होगी? इक्वल होगी, है ना। दूसरी चीज जो हमने प्रूफ करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मिला भी लेते हैं, ठीक है ना। तो सेंटर से इसको भी ज्वाइन करवा लो, ठीक है ना। दूसरी चीज हमें प्रूफ करना है, सेकेंड चीज, कि एंगल AOP जो है वो इक्वल होना चाहिए बेटा किस चीज के? एंगल किस चीज के बेटा? BOP के, है ना। सेकेंड हमें क्या प्रूफ करना है? कि ये दोनों एंगल बेटा क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है ना। फिर थर्ड चीज जो हमें प्रूफ करनी है, वो क्या प्रूफ करनी है बेटा? कि इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि ये भी प्रूफ करना है कि एंगल APO इक्वल होगा एंगल BPO के।
ठीक है ना, ये भी प्रूफ करना है। ठीक है, हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। लास्ट वन हमें जो फोर्थ नंबर प्रूफ करना है कि एंगल ए पी बी प्लस बेटा कौन सा एंगल बी ओ ए, इस दोनों का सम बेटा कितना है 180 डिग्री। यही बोला ना मैंने चारों थ्योरम में हाँ कि क्या करेंगे बेटा, इक्वल एंगल सब्सटेंड करेंगे कहाँ पर, सेंटर पे, और इक्वली इंक्लाइंड होंगे बेटा कहाँ से, जो लाइन मिला रही है बेटा किस चीज को, पॉइंट को और सेंटर को, है ना, हम्म, है ना, हाँ यही बताया ना बेटा मैंने। देखो, हाँ और आपको जब न्यूमेरिकल लगाओगे ना बेटा, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर ये थ्योरम सीख लिया आपने 10th में, जो भी बच्चा रहेगा, तो एक क्वेश्चन आपका गारंटेड यहाँ से रहता है, ठीक है ना। तो आपको थ्योरम तो याद रखनी है, उसके साथ में इसकी एप्लीकेशन भी याद रखनी, कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। हम्म, तो चलो और देखते हैं। सबसे पहले काम का क्या करेंगे बेटा हम लोग, देखो छोटा सा काम। दो- हाँ तो प्रूफ करने से पहले देखो, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा। क्यों, क्योंकि बेटा क्या है, ये रेडियस है, और ये भी क्या है बेटा, रेडियस है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा। हाँ लेट इस एंगल को x ले लेते हैं, इस वाले एंगल को y ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और ये वाले एंगल को छोटा ए ले लेते हैं, और इसको हम लोग क्या ले लेते हैं बेटा, स्मॉल बी, है ना। यानी कि स्मॉल ए और स्मॉल बी, है ना, जिससे हमारा बाद में टेंशन नहीं हाँ रहेगा। अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे बेटा हम लोग, देखो हमें दो ट्रेंगल दिखाई दे रहे होंगे ना खूबसूरत से, कौन कौन से ट्रेंगल, तो इन ट्रेंगल बेटा यो कौन सा, यो ए ओ और पी, है ना। और बेटा ट्रेंगल कौन सा, ट्रेंगल बी ओ पी, है ना। अब ध्यान से देखो, तो अगर हम लोग देखेंगे बेटा, तो हमें दो चीजें क्लियर है। क्या चीज बेटा, सबसे पहले कि जो ओ ए है वो किसके इक्वल है बेटा, ओ बी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि रेडियस ऑफ अ सर्कल है ना बेटा। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो एंगल ए है बेटा, वो किसके इक्वल है, एंगल बी के ना। और ये कितने डिग्री का बेटा, 90 डिग्री का ना, हेलो। हाँ और जो OP है बेटा, वो किसके इक्वल है, PO के। क्यों बेटा, क्योंकि कॉमन है ना, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाई बेटा क्या, हमारे पास देखो दो साइड और एक एंगल, लेकिन कैसा बेटा, राइट हैंड साइड है ना, तो क्या लिखेंगे, बाई RHS। तो बाई RHS क्या हो जाएगा, ट्रेंगल AOP जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ट्रेंगल BOP के, है ना। होगा कि नहीं होगा बेटा। तो बाई CPCT क्या हो जाएगा बेटा, बाई CPCT, सबसे पहले पहला बात देखो, हमको जो प्रूफ करना था फर्स्ट वन, तो जो PA हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, PB के। यानी कि टेंजेंट की लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, इक्वल हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हुई बेटा, इक्वल हो गए, तो पहला वाला प्रूव्ड हो गया, है ना। सेकेंड वन बेटा, ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं कि जब ये कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल हो गया, तो AOP जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, DOP x BOP के। equal यानी 5 कि एंगल x जो है किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल y के। ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, प्रूव्ड हो गया, है ना। एंड थर्ड वन को भी इसी तरीके से बोल सकते हैं, बाई CPCT ही। एंगल क्या चीज बेटा हमारे पास, APO, है ना। यानी कि APO किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, BPO के। यानी कि स्मॉल एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, B के, हेंस प्रूव्ड, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा यहाँ तक, हेलो। अब देखो हमें फोर्थ वन को प्रूव करना है। देखो किसी बच्चे को यहां तक प्रॉब्लम है क्या, हेलो, किसी बच्चे को यहां तक प्रॉब्लम है क्या, नो सर चलो देखो, नो सर लास्ट वन वाला प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है बेटा, एक देखो साइक्लिक क्वाड्रेट्रल दिख रहा है, सर साइक्लिक क्वाड्रेट्रल नहीं बेटा, क्या दिख रहा है, क्वाड्रेट्रल दिख रहा है। कौन सा क्वाड्रेट्रल, AOB और बेटा क्या, P दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
हाँ और कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो बेटा दुनिया का, ठीक है ना, तो उसका सभी एंगलों का सम कितना हो जाता है बेटा 360 डिग्री ना। तीन साइक्लिक हाँ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बेटा, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल, तीन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी और पी है ना, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी है ना, इसका सम कितना बेटा 180 डिग्री ना, सॉरी 360 डिग्री ना, 360 डिग्री। तो एंगल ए की बेटा वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, एंगल ओ और एंगल बी की वैल्यू भी 90 डिग्री है, एंगल पी निकालना है हमें, तो 360 डिग्री। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी कितना हो जाएगा बेटा 360 माइनस का 180 डिग्री। तो एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, ओ को बेटा ए ओ बी, और एंगल पी को क्या लिख सकते हैं ए पी बी है ना, इज इक्वल टू बेटा कितना 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था ना बेटा, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नो सर नहीं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बेटा यहाँ पर? हेलो, क्या बच्चा पार्टी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। अच्छे से क्लियर हुआ ये? हाँ यस सर। चलो एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट, बट इस ये तो बात की बात है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब एक थ्योरम और करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के लिए, ठीक है? महिमा बेटा यस सर। देखो, ऐसे जो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन ना, ये आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, ठीक है? देखो क्या कह रहा है, ये अपने पास एक थ्योरम भी बन जाएगी अभी, ठीक है ना? क्या लिखा है, इफ़ ए सर्कल टचेज द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एट अ पी एन एक्सटेंडेड साइड ए बी एंड ए सी एट अ क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट कि ए क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी सी प्लस सी ए प्लस कितना बेटा ए बी। तो पहले इसको समझा, बनाने से पहले क्वेश्चन बना लेते हैं पहले, ठीक है? देखो क्या कह रहा है, इफ ए सर्कल टचेज द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल, एक सर्कल बेटा किसकी साइड को टच कर रही है, एक ट्रायंगल के बी सी साइड को टच कर रहा है, ठीक है ना? हेलो हेलो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप लोग। देखो, इफ ए सर्कल टचेज यस द सर। साइड बी सी, ठीक है ना, यस ऑफ अ सर। ट्रायंगल ए बी सी एट अ पॉइंट बी, तो देखो सबसे पहले समझो तरीका, ठीक है ना? एक पॉइंट यहाँ पर बना लो, इसको मैं अलग से बना लेता हूँ। देखो कहाँ भाग गया, साइड ए बी, देखो इस तरीके से समझो, मान लो टेंजेंट है, ठीक है ना, इधर की तरफ से जा रहा है, ठीक है? इधर देखो, तो कह रहा है ए बी को कहाँ पर कट कर रहा है बेटा, ए से लेके कहाँ तक हुआ बी पर, ठीक है ना? और देखो ये कहाँ पर टच कर रहा है बेटा, क्यू पॉइंट पे ना, ए बी को कहाँ टच कर रहा है बेटा, क्यू पॉइंट पे ना। तो रुकना, अभी ए बी यहाँ रख लो, इसको क्यू पॉइंट पे, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? और कह रहा है बेटा दूसरी चीज़ कि जो ए सी को कहाँ पर टच कर रहा है बेटा, आर पे ना, तो जो ट्रायंगल है ए सी, इसको आर पे टच कर रहा है, और क्वेश्चन में बोल रहा है जो सर्कल की साइड बी सी है उसको कहाँ पर टच कर रहा था बेटा, पी पॉइंट पे ना। यही क्वेश्चन गिवन है कि नहीं गिवन है बेटा? हाँ आप क्लियर हो गए डायग्राम? यस। तो कह रहे एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, और एक ट्रायंगल है ए बी सी,
ठीक है ना। तो जो BC पॉइंट था ट्रायंगल का, वो कहाँ पर टच कर रहा है बेटा, P पॉइंट पे सर्कल को, ठीक है ना। और जो AB लाइन थी वो सर्कल को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, ये टच कर रही है Q पॉइंट पे, और AC कहाँ पर बेटा, R पॉइंट पे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो AQ की वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 1/2 BC प्लस CA प्लस AB, है ना। इसको प्रूव करना है। देखो, तो अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए कि टेंजेंट है कि नहीं है बेटा। तो अगर ये टेंजेंट है तो हमारे पास जो BQ है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, BP के ना। इक्वल होगा कि नहीं होगा बेटा, बिकॉज टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, है ना। और जो बेटा ये बताओ क्या हो जाएगा अपने पास में, CP वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, CR के। ये भी टेंजेंट ऑफ अ सर्कल है कि नहीं है ना। और एक प्रॉपर्टी हमें और पता है, क्या प्रॉपर्टी पता है बेटा हमें, कि सर्कल के लिए देखो ये भी एक टेंजेंट है कि AQ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, AR के ना। क्यों इक्वल हो जाएगा, ये भी टेंजेंट है कि नहीं बेटा, सर्कल का टेंजेंट, है ना। तो हम लोग देखो अगर इसमें दोनों टाइम से मैं ऐड कर ले, देखो तो यहाँ पर AQ प्लस बेटा AQ, तो एक काम करो यहाँ पर क्या ऐड कर लेते हैं बेटा हम लोग, AR, ठीक है ना। और इधर साइड में बेटा AR और प्लस का AR ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। या AQ ऐड कर लो जिससे आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है ना। अब देखो क्या ऐड किया बेटा, एक साइड में AQ और AR, है ना। कोई दिक्कत है बेटा इस पे, ये चलो ऐसा दिक्कत हो रही, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो इधर देखो ऐसा समझ लो 2 टाइम्स कर लेते हैं, ठीक है इसको। तो AQ और प्लस का बेटा कितना, AQ, ठीक है ना। और AR इधर भी क्या ऐड करो बेटा, AQ ऐड कर लो। अब ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ बेटा क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो AR को क्या लिखा जा सकता है बेटा, हम लोग AR को लिख सकते हैं AC और प्लस का बेटा CR, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कैन वी राइट, है ना। और बेटा AQ को क्या लिखा जा सकता है, AB और प्लस का बेटा BQ, है ना, है ना। अब देखो AC तो हमारा ठीक है, AC तो हमें चाहिए ही चाहिए। और बेटा CB के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, CP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। और AB भी तो हमें चाहिए ही चाहिए सर्कल के, सॉरी ट्रायंगल के पैरामीटर के लिए, ठीक है ना। और BQ के प्लेस में क्या लिख सकते हैं बेटा, BP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। तो AC और प्लस बेटा AB, और देखो CP प्लस बेटा क्या चीज, PB, है ना। इन दोनों को मिला के क्या लिखा जा सकता है बेटा, BC ना। तो AC प्लस AB और प्लस बेटा कितना, BC। तो इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाइड करके लिख लेते हैं, AB प्लस BC और प्लस बेटा AC। ये क्या है बेटा, पैरामीटर है कि नहीं है। और ये लेंथ AQ कितना हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ। तो देखो तो एक प्रॉपर्टी बनी बेटा कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट इज इक्वल टू बेटा क्या, हाफ ऑफ पैरीमीटर ऑफ अ बेटा क्या, ट्रायंगल, है ना। यानी कि जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है बेटा, हाफ ऑफ अ पैरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल के। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो देखो CBSE क्या करता है, यहीं से हर साल बेटा एक क्वेश्चन पूछ लेता है वो बेसिक वालों को, ठीक है ना। और अगर एडवांस वालों को आता है, स्टैंडर्ड वालों को, तो वहां से क्या करता है वो प्रूफ करने के लिए देता है। और बेसिक वालों से क्या करता है, इसी भी हाथ पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लेता है वो, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। क्या बच्चा यहाँ क्लियर हुआ ये, Yes.